बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? गुड। तो कल की क्लास में हमने कंप्लीट की थी कूलम्स लॉ और आपका होमवर्क ये था कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसको आपने याद करना है। उम्मीद है कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। कर लिया है या नहीं? कूलम्स लॉ याद है? टेस्ट हो जाए अभी एक। गुड। तो कूलम्स लॉ की इक्वेशन ने बताया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और कूलम्स लॉ की इस इक्वेशन के मुताबिक जब दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान फोर्स एक्सर्ट होती है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो फोर्स डिपेंड करती है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों पे डिपेंड करती है। और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जितना बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, फोर्स उतनी कम होती जाएगी, और जितना कम होगा डिस्टेंस, फोर्स उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? ठीक है, किसी को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? हसन सईद से पूछेंगे हम। हसन बताएंगे? Yes, sir. What is electric field? A field around any circuit or anything that emits current. Okay. Can anybody do it better? Enough, Firoz? Yes, sir. Ji, what is electric field? The area around which its effect can be felt. Area around what? Its effect can be felt. Okay, can anybody make it better? You can raise hand like this. Who wants to tell me what is the electric field? The region around the electric charge is called. Very good. Region around electric charge. मलाइका आप बताइए। मलाइका नसीम को अनम्यूट करें। मलाइका नसीम। जी, तो अभी तक जो हमें पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि एक चार्ज है, तो वो जो चार्ज है उसके गिर्द एक इलाका है, उसके गिर्द एक एरिया है। उस एरिया में उसके इफेक्ट्स फील होंगे। जैसे आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक मोमबत्ती है, तो उसके अतराफ में उसकी रोशनी फील होगी। तो जहां तक उसकी रोशनी है वो उसकी फील्ड है। जहां तक उस चार्ज की इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस हो रहे हैं वो उसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे चार्ज दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक इलाका होगा, एक एरिया होगा जहां तक उसके असरात होंगे, उसके बाहर उसके असरात नहीं है। तो जहां तक उसके असरात महसूस किए जा रहे हैं, दैट एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन लिखिए इसकी। The modified region around a charged particle, in which its electrical effects are felt. The modified region around a charged particle in which its electrical effects are felt is known as
इलेक्ट्रिक फील्ड। The modified region around a charged particle in which its electrical effects are felt is known as electric field. सही? अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन बनाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? मसलन एक इलाका है, हमने अभी डिफाइन किया कि अगर एक चार्ज है तो उस चार्ज के गिर्द एक इलाका होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो इलाका वो है जिसमें उस चार्ज के इंपैक्ट्स आ रहे हैं, उसके इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं, उसके असरात आ रहे हैं। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल के गिर्द एक इलाके में उसके असरात आ रहे हैं तो हमने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर एक इलाका है, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? How will you know about it कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? अभी हमने डिफाइन किया कि जी अगर वहां पे कोई चार्ज है बीच में मौजूद तो गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन चार्ज तो हमें नजर नहीं आता और हमें नहीं पता फर्ज करें कि यहाँ चार्ज है या नहीं है। हमें बस ये पता है कि एक इलाका है और हमें ये जानना है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट? आपको कैसे पता चलेगा किसी भी इलाके के बारे में कि भाई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? हमें वहां मौजूद चार्ज नजर नहीं आ रहा, वी कांट सी। वैसे भी कोई चार्ज हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता वहां कोई ओरिजिनली एक चार्ज पड़ा हुआ है या नहीं। हमें सिर्फ ये जानना है कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? आपने अभी कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया होता है किसी चार्ज के अराउंड जिसमें उसकी इफेक्ट्स महसूस होते हैं। तो यहाँ पर फील्ड का जब पता चलेगा ना कि जब यहाँ पर किसी के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स महसूस हो, तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट महसूस जब होंगे ना जब उन्हें महसूस करने के लिए कोई होगा। तो हमें कैसा पता चलेगा कि भाई ये एक एरिया है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर या पॉइंट सी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। व्हाट इज योर आइडिया? हमें कैसा पता चलेगा? कैसे मालूम करें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? How should we test this? How should we find it out? Whether there is an electric field at this point or not? Whether there is electric field in this area or not? कैसे पता चलेगा बताइए? सोचिए सोचिए, कुछ तो सोचिए। कोई बता सकता है? कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? यहाँ पर कोई और चार्ज था या नहीं था, या मौजूद है या नहीं है, उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कौन है जो इसे टेस्ट कर सके? सर मेरे ख्याल से कि अगर हम मैग्नेट की मदद से पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। मैग्नेट की मदद से पता कर सकते हैं, लेकिन चार्ज जो है वो मैग्नेट पे तो फोर्स नहीं लगाता। चार्ज किस पे फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट किस पे महसूस होते हैं? एक चार्ज किस एनवायरनमेंट में, एक चार्ज दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है या एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। एक्सेलेंट। तो अगर हमें ये पता करना है कि इस एरिया में कोई फील्ड है या नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक चार्ज लाके रखना पड़ेगा। और अगर एक चार्ज वहां आया और उस पर फोर्स लगी तो इसका मतलब वहां वो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और अगर फोर्स नहीं लगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। मसलन हम एक चार्ज को बाहर से लाए इस एरिया को टेस्ट करने के लिए कि यहाँ फील्ड है या नहीं है, तो एक चार्ज को यहाँ लाए, फोर्स नहीं लग रही, लाए नहीं लग रही, यहाँ लाए नहीं लग रही, यहाँ लाए ओहो फोर्स लग गई, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आप इस एरिया में ले गए, ओहो फोर्स लगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस जितने इलाके में फोर्स लग रही होगी जिस जिस पॉइंट पर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां पर नहीं लगी होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर एक ड्रोनी मिसाल दे रहा हूं आपको, डरिएगा नहीं। मिसाल के तौर पर आपने सुना कोई कहते हैं कि वहां पे असरात हैं, सुना असरात हैं, वहां जिन्नात हैं, है ना? तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी घर में किसी कमरे में असरात हैं या नहीं है? तो भाई बहुत आसान है, आप कमरे में चले गए, अब अगर आपको थप्पड़ पड़ा, फोर्स लगी आपके ऊपर खड़े खड़े अचानक, तो आप समझ जाए कि असरात हैं, और अगर नहीं पड़ा तो इसका मतलब असरात नहीं है। तो इसी तरीके से ये टेस्ट चार्ज है जो चेक करने आता है कि इस एरिया में कोई असरात दूसरे चार्ज के हैं या नहीं है। तो सिंपली दैट इज हाउ यू डिफाइन
एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और करके दूसरी डेफिनेशन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू exist at a point an electric field is said to exist at a point if an electric charge experiences a force of electrical origin at that point. If an electric charge experiences a force of electrical origin at that point. तो आपने लिखा an electric field is said to exist at a point if an electric charge experiences a force of electrical origin at that point. Agreed? और पिछली डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज किया था, आपने पूछा नहीं ये क्या है। हमने द रीजन नहीं बोला था, क्या बोला था? मॉडिफाइड रीजन। तो उसे मॉडिफाइड क्यों बोला? इसीलिए असरात आ गए ना वहां पर, तो वो रीजन मॉडिफाई हो गया है कि वहां एक चार्ज के असरात हैं, अ चार्ज इज हैविंग कंट्रोल ऑन दैट एरिया, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडिफाइड रीजन। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों डेफिनेशंस का मुकाबला करें, कंपेयर करें, दोनों में एक एक चार्ज का जिक्र है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और ये बताएं कि ये दोनों चार्जेस में कोई फर्क लगा है आपको? दोनों की नेचर में, दोनों के काम में, दोनों का रोल कुछ फर्क है? एक वो चार्ज है जो पहली डेफिनेशन में बताया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मॉडिफाइड रीजन अराउंड अ चार्ज, और एक वो चार्ज इसके लिए कहा एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट पॉइंट इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एट दैट पॉइंट। तो कुछ दोनों में फर्क महसूस हुआ आपको? एक जगह पे पहली डेफिनेशन में जो चार्ज है, चलिए मैं आसान कर देता हूं आपके लिए, एक होस्ट चार्ज है, होस्ट मेजबान, और एक गेस्ट चार्ज है। एक का घर है अपना, एक मेहमान आया हुआ, एक उस घर का मालिक है और एक बाहर से घूमने फिरने आया हुआ है। तो विच वन इज द होस्ट, फर्स्ट डेफिनेशन या सेकंड? विच वन इज द होस्ट, फर्स्ट और सेकंड? ये जो यूं कर रहे हैं इसका तो मतलब नहीं निकलता। आई नीड दिस वन और टू, विच वन इज द होस्ट, फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड? हाँ, फर्स्ट, एक्सेलेंट। तो पहली डेफिनेशन में जो चार्ज है वो कौन है? होस्ट है, वो उसकी वजह से फील्ड है। और दूसरी डेफिनेशन में जिस चार्ज की बात हो रही है वो कौन है? वो गेस्ट है, वो बाहर से आया है, वो मेहमान है। वो क्या करने आया वहां पर? वो उस फील्ड को टेस्ट करने आया है। इट वांट्स टू टेस्ट कि जी यहां पर फील्ड है या नहीं है। और जो यहां पर बात हो रही है जिस चार्ज की, इसकी अपनी फील्ड है। तो यूं समझे कि ये जो फील्ड है ये भी किसी चार्ज की होगी ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड डेफिनेशन में कह रहे हैं फील्ड है, हमें चार्ज नजर नहीं आ रहा किसकी है, उसको टेस्ट करने के लिए बाहर से चार्ज है, उसको थप्पड़ पड़ा, उसने कहा या अल्लाह यहां पे असरात है, भाग गया। दैट्स कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो द वन हु कम्स फ्रॉम आउटसाइड into an electric field to test the field, that's called test charge. And the one who is there, who is producing the field, that's called source charge. तो जो host है वो source charge कहलाता है, और जो guest है, जो बाहर से आया है, जो टेस्ट करने आया है, जो चेक करने आया है, वो test charge कहलाता है। तो there are two types of charges, एक source charge और एक test charge। एक और तरह से समझ ले, एक वो है जो force exert कर रहा है, और एक वो है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक थप्पड़ लगा रहा है, एक थप्पड़ खा रहा है। तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कौन है? वो सोर्स चार्ज है। और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन है? वो
टेस्ट चार्ज है। तो ये दिमाग में अलग खाने बना ले, बिल्कुल डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। एक सोर्स चार्ज होगा, एक टेस्ट चार्ज होगा। सोर्स चार्ज इज द मेजबान, सोर्स चार्ज इज द ओनर ऑफ द हाउस, सोर्स चार्ज इज द होस्ट एंड टेस्ट चार्ज इज द मेहमान, इज द गेस्ट। वो वहां पर टेस्ट करने आया है, चेक करने आया है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज इज द आउटसाइडर, सोर्स चार्ज विल exert the force and test charge will experience the force. This is the basic definition difference between the two charges। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने दोनों डेफिनेशंस बनाई है, पहली सोर्स चार्ज के लिहाज से और दूसरी टेस्ट चार्ज के लिहाज से। कहानी समझ आई? ठीक है। और एक और बात बता दें, हर चार्ज दो ही तरह का होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डेफिनेशन जब हम बनाएंगे आगे चलकर, जितनी क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस बनाई जाएंगी, तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि हर डेफिनेशन में वी विल टेक द पॉजिटिव चार्ज एज द स्टैंडर्ड। जितनी भी डेफिनेशंस बनाई जाएंगी उसमें पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो ऑल डेफिनेशंस विल बी मेड विद रिस्पेक्ट टू अ पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसको अप्लाई नेगेटिव पे कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में जिसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे वो पॉजिटिव चार्ज को मानेंगे। क्यों? इसलिए कि किसी एक को मानना है तो अच्छा क्या लगता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सुनना अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो नेगेटिविटी से बचना चाहिए, वी शुड रिमेन पॉजिटिव। तो दुनिया में हर जगह पॉजिटिव 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 सुना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में साइंसदानों ने भी तय कर लिया कि चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे आजकल के जमाने में अल्लाह ना करे कोई पॉजिटिव आ जाए टेस्ट के लिए, आजकल पॉजिटिव होना वो बड़ा खतरनाक मतलब होता है उसका। तो let's move on to the next topic, which is electric intensity, and we have to define electric intensity। electric intensity का पूरा नाम है electric field intensity। इसका नाम सुन के क्या लग रहा है आपको? How does it sound like? electric field intensity। मसलन भाई बहुत सी चीजें नाम सुन के समझ आती हैं, दबंग लड़का। अब अगर आपने सुना दबंग लड़का तो इसका कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी, इसको कैपिटल ई से जाहिर करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाहिर करते हैं कैपिटल ई से। तो इट टेल्स यू हाउ इंटेंस इज द electric field, how intense is the electric field। how intense means what? आपको कैसे पता चलेगा ये फील्ड कितनी इंटेंस है, कितनी दबंग है? ठीक है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो how do you calculate the intensity of a field? what do you have to find out about the field? you have to find the strength of the field, कि how strong is the field। जब हम कह रहे हैं कि हाउ इंटेंस इज द फील्ड, तो एक्चुअली वी वांट टू फाइंड आउट कि हाउ स्ट्रांग इज द फील्ड, कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। समझ आ रही है बात? दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिख लीजिए, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दी, लेकिन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आपको अपने दिमागों पे जोर डाल के निकालनी है। जरा आप थोड़ा सा हिलाएं, खोपड़ी को यूं करें, सर को हिलाएं यूं करके, हंस रहे, हंसने की बात नहीं हुई, हिलाने की बात होगी, जगाएं दिमाग को। यस, मूव इट। ओके, लिखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की पहली क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिखिए। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हमने कहा कि फील्ड की ताकत, फील्ड की स्ट्रेंथ, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फील्ड, दैट टेल्स यू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फील्ड विल टेल यू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और उसको हम कैपिटल ई से जाहिर करते हैं। सही? अब ये ई को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना है, ये कैसे करेंगे? हाउ डू वी डिफाइन ई क्वांटिटेटिवली? आपने ये तो कह दिया
कि E क्या है, इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे निकालेंगे? हाउ डू यू नो कि ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है या ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है? अगर इस फील्ड का नाम है X और इस फील्ड का नाम है Y, तो विच इज स्ट्रॉन्गर? या किसी भी एक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, तो हाउ स्ट्रांग इज द फील्ड, ये हमें कैसे पता चलेगी? अगर हमें फील्ड्स को कंपेयर करना है या नहीं भी करना कंपेयर, अकेली फील्ड है और उस अकेली फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी, तो ये हम कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट कि ये एक फील्ड है भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाउ स्ट्रांग इज द फील्ड, हाउ डू वी फाइंड आउट? वो आइडिया दे मुझे, कैसे पता करें कि भाई ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है? पहले तो ये बताएं कि कैसे पता चलेगा यहाँ फील्ड है या नहीं है, क्या करना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा यहाँ फील्ड है या नहीं है, क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट चार्ज को उसके सामने रखना पड़ेगा, और अगर वो ज्यादा एक्सीलेंट, चार्ज को लाना पड़ेगा, अपोजिट जरूरी नहीं है। यू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, इट कैन बी अ पॉजिटिव, इट कैन बी अ नेगेटिव, यू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, एक्सीलेंट। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ फील्ड है या नहीं है, तो आपको एक टेस्ट चार्ज लाना होगा, एक्सीलेंट। अच्छा, तो अब ये कैसे पता चलेगा ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है? व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड? एक पहलवान है, वो कितना स्ट्रांग है, कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ पहलवान? बताएं। सर ऐसे पता चलेगा हमें कि वो कितनी स्ट्रेंथ से किसी चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो या तो आप उसका किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से आप कंपैरिजन कर लें। नहीं, पहले पहलवान का। हाउ डू यू नो कि एक पहलवान कितना स्ट्रांग है, कैसे पता चलेगा आपको? वो कितना मोटा है, कितना मोटा है, नहीं इससे नहीं पता चलेगा, बाल बहुत मोटे मोटे भी हिलते भी नहीं बेचारे। हाउ डू यू नो कि एक पहलवान, एक्सेलेंट। तो अगर आपको ये पता करना है कि इस पहलवान में कितनी ताकत है, तो आप जाए उससे कहे हेलो, उसको छेड़ें, तो वो जितनी फोर्स से आपको मारेगा आपको पता लग जाएगा उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो अगर आहिस्ता से फोर्स लगाएगा तो कम स्ट्रेंथ होगी, जोर से फोर्स लगाएगा तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। सो पहलवान की ताकत मालूम करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स exerted by the पहलवान और फोर्स experienced by us, that's called strength of the पहलवान। Similarly, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो आपको ये जानना होगा कि how much force is experienced by a charge in the field, how much force is experienced by a charge in the field। तो ये जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम और क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज इन द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन तैयार हो रही है, आधी तैयार हो गई, इतना लिख लेते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट? एक्सपीरियंस बाय whom? बाय अ टेस्ट चार्ज। कहां? जमीन पे, आसमान पे? कहां? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स experienced by a test charge in an electric field is called electric intensity। तो अगर फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन बनानी है, कैपिटल ई को डिफाइन करना है, तो पहली बात ये देखनी होगी कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है। ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी नोट्स नहीं लिखवा रहा मैं, नोट्स नहीं लिखिएगा, ये रफ में लिख सकते हैं। अभी नोट्स जब बोलूंगा अब लिखे तब लिखिएगा। ये वो है जो अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हमारी निगोशिएशन हो रही है, अभी नैप के साथ आपके वो चल रहे हैं मुज़ाकरा, अभी फाइनल नहीं हुई डील। जब डील फाइनल होगी फिर मैं कहूंगा अब लिखिए, फिर लिखिएगा। हाँ, ये रफ में लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हाई नॉट। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको पता करना है फील्ड कितनी स्ट्रांग है, तो आपको बाहर से क्या लाना पड़ेगा? चार्ज, क्योंकि वो बाहर से आया है, लिहाजा वो क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। और वो क्या देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सादिया खुरम कुछ पूछना चाहेंगे सर? नहीं, ओके ठीक है, पहले शायद उन्होंने, तो रेज हैंड को हटा दें सादिया। ओके, यहां तक कहानी समझ आ गई? अच्छा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। तो हर चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कौन सा टेस्ट चार्ज लें?
नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लें, कोई भी ले लें, एक्सेलेंट। लेकिन अभी तय किया था जितनी डेफिनेशन बनाएंगे उसमें कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। दैट्स अ कन्वेंशन, दैट्स अ रूल। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए एक बात बताएं, एक फील्ड है ए, दूसरी फील्ड है बी, तीसरी फील्ड है सी, तीनों की स्ट्रेंथ चेक करनी है। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या रूल बनाया हमने, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द फील्ड। तो हम क्या करें, एक टेस्ट चार्ज यहां ले जाएं, एक टेस्ट चार्ज यहां ले जाएं, एक टेस्ट चार्ज यहां ले जाएं, तीन टेस्ट चार्ज ले गए अलग अलग, तीनों पे फोर्स लगी, आपने अंदाजा कर लिया। लेकिन जरा सोच के बताएं, क्या ये इंसाफ होगा कि हर फील्ड को जो टेस्ट चार्ज टेस्ट करने आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो? क्या ये इंसाफ होगा कि एक पहलवान की ताकत चेक करने के लिए तीन पहलवानों की ताकत चेक करनी है, पहलवान ए, पहलवान बी, पहलवान सी, तो आप उनको ताकत चेक करने के लिए डिफरेंट पावर के पहलवान दें? या और आसान कर लें, क्या ये इंसाफ होगा कि मैं आप सबकी फिजिक्स की ताकत चेक करूं और आप सबको अलग अलग स्ट्रेंथ का पेपर दूं, किसी को बहुत वीक दूं, किसी को बहुत मुश्किल पेपर दे दूं, किसी को आसान पेपर दे दूं, हाँ ये हमारा फेवरेट स्टूडेंट है इसको आसान पेपर दे दो, ये बहुत तंग करता है इसको सबसे मुश्किल वाला पेपर देना, फेल करके छोड़ेंगे इसको? क्या ये इंसाफ होगा? नहीं। इंसाफ क्या होगा कि सबका पेपर सेम हो, सबका पेपर एक जैसा हो, एक स्टैंडर्ड का हो। तो अगर आपको अलग अलग फील्ड्स को, ए को, बी को, सी को, डी को, 10, 11 जितनी भी फील्ड्स को दुनिया में चेक करना है, अगर आप उनको टेस्ट करना है तो ये तय है कि भाई जो टेस्ट चार्ज हो सबके लिए सेम ताकत का हो, सबका टेस्ट चार्ज डिफाइंड हो। आपको तय करना है कि भाई एक ही वैल्यू का टेस्ट चार्ज हो, भले 100 कूलम का हो, भले 10 कूलम का हो, भले 1 कूलम का हो, जो भी टेस्ट चार्ज हो, यू हैव टू डिसाइड कि भाई जितनी फील्ड्स टेस्ट होंगी आने वाले दिनों में उन सबको हम जो टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे उसकी वैल्यू सेम होगी। नाउ द सेम वैल्यू कैन बी 100 कूलम, द सेम वैल्यू कैन बी 10 कूलम, द सेम वैल्यू कैन बी 1 कूलम। व्हिच वन डू यू लाइक, व्हिच वन लुक्स इजी, 10 कूलम या 100 कूलम या 1 कूलम? 1 कूलम, एक्सीलेंट। तो 1 कूलम सबसे आसान साउंड कर रहा है क्योंकि फिक्स आसान वैल्यू 1 कूलम। सो साइंसदानों को भी यही आसान लगा, जितने आपका कॉमन सेंस है साइंसदानों का भी उतना है, वो कोई अलग से नहीं आते दुनिया में, तो वैसे ही उनका भी कॉमन सेंस होता है, तो उन्हें भी 1 कूलम आसान लगा। तो उन्होंने कहा कि लेट अस डिफाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगेन, वी डोंट से फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बात कंप्लीट नहीं हुई, कितनी वैल्यू का चार्ज, सबका चार्ज सेम होना चाहिए टेस्ट चार्ज। तो उन्होंने कहा फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और 1 कूलम को पॉजिटिव चार्ज है अगर 1 कूलम, तो 1 कूलम को प्यार से यूनिट चार्ज भी कहते हैं। यूनिट मींस 1, तो 1 कूलम को प्यार से यूनिट चार्ज भी कहते हैं। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेशन तैयार हो गई। क्या बनी डेफिनेशन बताइए? फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्या, 1 कूलम नहीं, 1 कूलम को प्यार से क्या बोलेंगे, बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां, जमीन पे या आसमान पे? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in an electric field will be called क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन तैयार हो गई, बिल्कुल। अब आप खा सकते हैं, अभी लिख सकते हैं, लिखिए। हेडिंग है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आप क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिख चुके हैं पहले, अब और करके दूसरी डेफिनेशन लिखें। इनफ रोज लिख रही हैं जी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
a unit positive test charge, the force experienced by a unit positive test charge at a point in an electric field. The force experienced by a unit positive test charge at a point in an electric field is called electric intensity at that point. Is called electric intensity at that point. Agreed? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन समझ आ गई? यस एवरीबॉडी? ये होगा या ये हुआ? हाँ ये हो गया, गुड। कोई इसमें कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? डेफिनेशन लिखते हुए आपको लगा हो कि सर ने थोड़ी सी इसमें मिलावट कर दी है चुपके से, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो। आमना खान पूछ रही है, आमना खान को अनम्यूट कर दें प्लीज। सर डेफिनेशन में लिखा है कि एट वन पॉइंट, मतलब हर पॉइंट की अलग अलग होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। आपने सवाल भी पूछ दिया, जवाब भी दे दिया, जबरदस्त। तो हमने डेफिनेशन में एक ट्विस्ट चुपके से कर दिया, और आपके अंदर ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि चाहे टीचर कोई भी खड़ा हो सामने, आपने सवाल जरूर पूछना है। और जहां पे भी आपको लगे कि भाई ये बात तो उन्होंने बताई नहीं थी, ये तो डिस्कस नहीं की, चुपके से लिखवा दी है या चुपके से नोट्स में दे दिए, नो, यू डोंट एक्सेप्ट। जब तक कि आपको समझ ना आ जाए, आप उस पर ईमान नहीं लाएंगे। तो सबसे पहले समझ में आना जरूरी है, जब समझ आएगा फिर ईमान लाना है, उससे पहले ईमान नहीं लाना है। तो कोई भी टीचर सामने खड़ा हो, वो कुछ भी लिखवा दे, डोंट एग्री अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड इट। तो मैंने इसमें एक चुपके से मॉडिफिकेशन की है, और वो चुपके से मॉडिफिकेशन ये है कि मैंने कहा डेफिनेशन ये बनाई थी कि एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और लिखवाते हुए मैंने ट्विस्ट कर दिया फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि गौर फरमाइए कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज 1 कूलम का है एक फील्ड के अंदर, फर्ज कीजिए ये सोर्स चार्ज है, यहाँ बैठा हुआ कैपिटल क्यू, ये सोर्स चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, ये बाहर से आ रहा है फील्ड को टेस्ट करने के लिए। तो अगर वो पॉइंट ए पर रखें, और अगर इसे पॉइंट बी पर रखें, और अगर इसे पॉइंट सी पर रखें, तो आपको पॉइंट ए नजर आ रहा है? कैन यू सी दिस डायग्राम? और बी भी नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है। तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस 1 कूलम चार्ज पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर, तीनों पॉइंट्स पर क्या सेम फोर्स लगेगी? किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी? पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर या पॉइंट सी पर? पॉइंट सी पर। एक्सीलेंट। तो सबसे ज्यादा फोर्स इस पे लगेगी, क्योंकि जितना करीब जाता जाएगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। आप आग के जितने करीब हाथ ले जाएंगे, आपको तपिश उतनी ज्यादा महसूस होगी। तो साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड की नहीं होती, फील्ड के हर पॉइंट की होती है। So you have to define for electric intensity for every point of the field. You can't say field B की intensity 100 है. No, field B की intensity 100 नहीं होगी। आपको बताना पड़ेगा field B का point X या field B का point Y या field B का point Z। तो किस point की intensity की बात हो रही है? तो intensity field की नहीं होती, intensity field के point की होती है। Intensity field के हर पॉइंट की अलग होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट ऑफ द फील्ड एंड नॉट ऑफ द फील्ड। दैट इज व्हाई यू हैव रिटन, क्या पढ़िए डेफिनेशन, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑन यूनिट
positive test charge कहाँ? At a point in an electric field is called क्या? Electric intensity at that point. ठीक है, कहानी समझ आई? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? सर यस सर परमिटिविटी की वो मीनिंग बता दें फिजिक्स में आपसे। परमिटिविटी की मीनिंग बता दें फिजिक्स में। ओके अच्छा, ये सवाल इन्होंने पूछा, ये हमने मोहम्मद अली यासीन साहब ने हमने संभाल के रख लिया है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है डजंट कनेक्ट टू इट, ठीक है, लेकिन जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आज टाइम नहीं बचा तो कल क्लास शुरू हो तो आप याद दिलाइएगा, तो आपको पहले बता देंगे। तो कोशिश किया करेंगे जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल पूछे, और अगर पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल रह गया तो या तो क्लास के बिल्कुल शुरू में पूछ ले या बिल्कुल आखिर में पूछ ले, लेकिन बीच में भी पूछ ले, कोई हर्ज नहीं है। और यू कैन ऑलवेज मैसेज लेटर ऑन एज वेल। तो परमिटिविटी हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक है, वी विल कम बैक टू इट। लेट्स कंप्लीट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हमने अभी डिफाइन किया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैपिटल ई से जाहिर करते हैं, और हमने जो डिफाइन किया अगर उसको उर्दू में समझ लें। अगर आपको किसी फील्ड के किसी पॉइंट पर क्या मालूम करना है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो आपको क्या चाहिए? हाउ डू यू फाइंड इट आउट? व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ टेस्ट चार्ज। कितना बड़ा? व्हाट पावर, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके वहां रखे, उस पे जो फोर्स लगे वो मालूम कर ले। फर्ज कीजिए मैंने कहा जी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इस फील्ड के पहला पॉइंट पे 7 कूलम फोर्स, 7 न्यूटन फोर्स लगे, तो इसका मतलब उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है? 7। जो फोर्स लगेगी वही आंसर है। द फोर्स एक्सपीरियंस। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द फोर्स। जितनी भी फोर्स आ जाए, तो 1 कूलम चार्ज पे 7 न्यूटन फोर्स लग रही है, 7 न्यूटन इज द इंटेंसिटी। 9 न्यूटन लग रही है, 9 न्यूटन इज द इंटेंसिटी। सो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। समझ आ गई कहानी? तो अगर आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज कितना? 1 कूलम। अब मैं नाउ ऑनवर्ड्स हम स्मॉल को यूज करेंगे टेस्ट चार्ज के लिए ज्यादातर, और सोर्स चार्ज के लिए ज्यादातर कैपिटल को यूज करेंगे, अनलेस एक्सप्लेन अदरवाइज। ठीक है, तो स्मॉल क्यू है 1 कूलम, यानी टेस्ट चार्ज। फील्ड में ले आके रखा, देखा भाई फोर्स कितनी लग रही है। अब जितनी भी लग रही है 7 कूलम, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई? 7। जितनी भी उस पर फोर्स लगेगी वही उसकी इंटेंसिटी होगी। तो अगर 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वही उसकी इंटेंसिटी। यू एग्री विद दिस? जब 1 कूलम चार्ज होगा तो जो F की वैल्यू होगी वही E होगी। So F is equal to E. If you have 1 coulomb test charge, then the force experienced by a 1 coulomb charge is equal to electric intensity. That's what we define. ठीक है? तो अगर 1 coulomb charge ना हो, 2 coulomb charge हो, टेस्ट चार्ज अगर 1 coulomb के बजाय 2 coulomb हो, 1 coulomb पे फोर्स लगी E, तो 2 coulomb पे फोर्स कितनी लगेगी? अगर 1 coulomb ने फोर्स एक्सपीरियंस की E, तो 2 कूलम पे फोर्स कितनी लगेगी? 2E। एक्सेलेंट। 2 कूलम पे फोर्स लगेगी 2E, और 5 कूलम पे फोर्स लगेगी 5E, और 10 कूलम पे फोर्स लगेगी 10E, और Q कूलम पे चार्ज अगर Q कूलम, हमें ना पता कितना है Q कूलम है, तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो बराबर होगी किसके? QE के। So this is the equation we get. F is equal to QE. समझ आए कहानी? दोबारा और से सुनिए। हमने डिफाइन कर दिया कि 1 कूलम चार्ज पे जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो इंटेंसिटी। तो अगर 1 कूलम चार्ज मेरे पास है, उस पे लगने वाली फोर्स निकालते हैं तो वो E के बराबर है बाय डेफिनेशन। कूलम्स लॉ पढ़कर आए, वो ये कहती है कि F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यानी जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो डिपेंड करेगी सोर्स चार्ज पर भी, टेस्ट चार्ज पर भी। जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो इस पे भी डिपेंड करेगी कि फोर्स एक्सर्ट
करने वाले का मैग्नीट्यूड कितना है और उस पर भी डिपेंड करेगी कि फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों चार्जेस पर डिपेंड करेगी। तो अगर 1 कूलम चार्ज पे E फोर्स लग रही है तो 2 कूलम चार्ज पे डबल फोर्स लगेगी 2E, 3 कूलम चार्ज पे 3E, 5 कूलम चार्ज पे 5E, 10 कूलम चार्ज पे 10E और Q कूलम चार्ज पे QE। तो F इज इक्वल टू QE, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, E is equal to F upon Q. That is the equation for electric intensity. इसका फायदा क्या है? डिफाइन तो हमने कर दिया कि 1 कूलम चार्ज पे लगने वाली फोर्स, लेकिन हमारे पास हमेशा तो 1 कूलम चार्ज नहीं हो सकता है 10 कूलम चार्ज हो सकता है 100 कूलम चार्ज हो। 1 कूलम चार्ज नहीं है, अब उसको 100 को तोड़ थोड़ी बनाएंगे। क्या करें? 100 कूलम चार्ज पे लगने वाली फोर्स निकाल लें, वो याद रखें, Q की जगह 100 रखें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 कूलम चार्ज है उस पर लगने वाली फोर्स यहाँ रखें, यहाँ पे 5 रखें, आंसर आ जाएगा। और अगर 1 कूलम चार्ज है तो उस पर लगने वाली फोर्स यहाँ रखें और Q की जगह 1 हो जाएगा, तो खुद ब खुद E F के बराबर हो जाएगा। या Q की जगह 1 ना भी रखें तो अगर 1 कूलम चार्ज है तो आपको पता है जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सही और नॉट सही? सही। अब हम एक तीसरी डेफिनेशन लिखेंगे, किसकी? क्या पढ़ रहे हैं? तीसरी डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, वो इस इक्वेशन से पूछ के लिखेंगे। और मैं आपको आज इक्वेशन पढ़ने का तरीका भी बताता हूं। ये क्या है? फोर्स, बस फोर्स के आगे कुछ बताएं। एक्सपीरियंस बाय कौन? एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक्सीलेंट, वो ये है स्मॉल q। अभी 1 कूलम की बात नहीं हो रही, 1 कूलम वाली डेफिनेशन पहले बना दी हमने। अब हम इस इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास q कूलम चार्ज है, उस पे फोर्स F लग रही है, तो इक्वेशन है E इक्वल टू F अपॉन Q। तो व्हाट इज F? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या है? अच्छा नहीं सॉरी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां? जमीन पे, आसमान पे? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, at a point in an electric field. Force experienced by a positive test charge at a point in electric field. ये इसका न्यूमरेटर हो गया। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बाय, बचपन से पढ़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। उसी चार्ज का क्या? मैग्नीट्यूड। Force experienced by a positive test charge कहाँ? At a point in electric field divided by magnitude of the charge is called electric intensity। कहाँ? At that point is called electric intensity at that point। और करके तीसरी तारीफ लिखिए। मुझे पता है मैंने क्लास आपकी 5 मिनट ऊपर की, अभी मैं 5 मिनट और ऊपर करूंगा, और लेकिन ब्रेक आपको मिलेगा और सर आमिर की क्लास 10 मिनट कम हो जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी, आपको पूरा ब्रेक मिलेगा। तो देखिए, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और करके तीसरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at a point in an electric field divided by magnitude of the charge divided by magnitude of the charge is called electric intensity at that point. Is called electric intensity at that point. दोबारा सुन लीजिए, the force experienced by a positive test charge at a point in an electric field
divided by magnitude of the charge is called electric intensity at that point. ठीक है? Next, subheading mathematical expression. Mathematical expression. If F is the force, experienced by a positive test charge, if F is the force experienced by a positive test charge Q at a point, if F is the force experienced by a positive test charge Q at a point in an electric field, then electric intensity at that point will be. Will be क्या? इक्वेशन यूज करेंगे. क्या है इक्वेशन? E is equal to F upon Q. E is equal to F upon Q. E is equal to F upon Q. सही है? डेफिनेशन कंप्लीट? नहीं. डेफिनेशन के कम से कम 3 हिस्से होते हैं. स्टेटमेंट कर लिया आपने, 3 स्टेटमेंट लिख ली माशाल्लाह. इक्वेशन और यूनिट, तीनों हो गए. क्या रह गया? यूनिट. तो यूनिट किससे पूछे? हाँ सर, सफी से नहीं. किससे पूछे? इक्वेशन से पूछे. एक्सेलेंट. तो इक्वेशन से जाके पूछिए. इक्वेशन कहती है E is equal to F upon Q. क्या हमें फोर्स का यूनिट पता है? यस, जूल. हाँ, फोर्स का यूनिट जूल होता है. क्या होता है? न्यूटन. और चार्ज का यूनिट कूलम. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हुआ क्या? न्यूटन पर कूलम. देखिए, the unit of electric intensity is Newton per coulomb. Unit of electric intensity is Newton per coulomb. आखिरी बात, आपको क्या लगता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? देखें, ये है वेक्टर के लिए और ये है स्केलर के लिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर. कौन कौन कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. हाउ कम? Why? Good, excellent, because it's a force. And what is force? Force is a vector quantity. So electric intensity is a vector quantity. That's your last sentence. Electric intensity is a vector quantity. Electric intensity is a vector quantity. And its direction is the same as direction of force. Its direction is the same as direction of force. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन वही है जो किसकी होगी? फोर्स की. बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? इट इज अ फोर्स. तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की. ठीक है, इस डायरेक्शन इज द सेम एज the direction of force experienced by, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, experienced by positive test charge. Its direction is the same as direction of force experienced by
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, और अगर आप सेकंड डेफिनेशन में और थर्ड डेफिनेशन में कंपैरिजन करें तो आपको फर्क भी क्लियर होगा। जरा दोबारा पढ़ें सेकंड डेफिनेशन। आपने लिखा द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बस डेफिनेशन खत्म हो गई, आंसर आ गया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और थर्ड डेफिनेशन में आपने कहा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब क्या नहीं है यहां पर, क्या हट गया यहां पर, यूनिट हट गया। सेकंड डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव है, थर्ड में यूनिट का लफ्ज नहीं है। तो जब यूनिट हट गया तो अब इट कैन बी अ क्यू चार्ज, इट कैन बी एनी चार्ज। तो अब ये इक्वेशन से बता रहे हैं हम, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जब यूनिट चार्ज है तो डिवाइडेड बाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट का मतलब Q1 हो गया और E बराबर हो गया F के, तो जो फोर्स है वही आंसर है। तो जब यूनिट का जिक्र करेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस इज द आंसर। जब एनी चार्ज होगा, यूनिट नहीं होगा, तो आप कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज थर्ड डेफिनेशन में जहां यूनिट का जिक्र नहीं है, और सेकंड डेफिनेशन में डिवाइडेड का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कौन सा टेस्ट चार्ज है, वहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो जब टेस्ट चार्ज यूनिट होता है तो Q की वैल्यू 1 हो जाती है और E बराबर हो जाता है F/1, यानी कि E बराबर हो जाता है किसके, F के। आर यू विद मी? यस सर। एनी बर्निंग क्वेश्चंस, कोई सवाल? ऑल सेट, गुड। कल की क्लास में इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन प्लीज अगर आपने आज जो कुछ पढ़ा है आज ही याद नहीं किया तो आगे मुश्किल हो जाएगी। आज जरूर याद करना है जो पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को बहुत अच्छी तरह याद करना है, बहुत अच्छी तरह, यानी 100 दफा पढ़े, लेकिन बिल्कुल फर याद करना है। इतना अच्छा याद करें कि अम्मी रात को सोते से उठाए आपके द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इतना अच्छा याद करना है। तो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस होल टॉपिक। और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, या कल की क्लास में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। परमिटिविटी का इन्होंने कहा डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दोबारा, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह शुरू में उसको करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेरिवेशन करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। 5 मिनट ब्रेक लीजिए, चाय वाय पिए, मजे करें, उसके बाद सर आमिर की क्लास में आइएगा। थैंक यू, बाय।